तो प्यारे बच्चों, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। चैप्टर है 3 लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ठीक है, इससे पहले के सारे हम एग्जांपल्स, इसका ओवरव्यू और 3.3 तक हमने कर लिया था। अब चलिए वन बाय वन जो है हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये बहुत ही सिंपल है, मैं फटाफट करते जाऊंगा, आप लोग इससे हेल्प लेंगे। ठीक है, करना खुद से है, हेल्प लेंगे आप। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। या तो इसमें एलिमिनेशन मेथड से भी करिए एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड को यूज करना है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन को लेता हूं और वन बाय वन दोनों मेथड को यूज करूंगा, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इसी में दूसरा जो दिया है इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन नंबर दूसरा हो गया और इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो इस 2 को मैं ले लेता हूँ और इधर 1 होगा, इस 1 के कोफिशिएंट को ले लेता हूँ और क्या करूंगा, ऊपर वाले में इस 2 को ऊपर वाले में और 1 को नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, तो चलिए इस 2 को ऊपर वाले में बेटा मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा मेरा, देखिए ये आ जाएगा सर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से 1 का नीचे वाले में करेंगे, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, x के आगे कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का नीचे वाले में करेंगे तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं सर अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, है ना। देखिए माइनस कर देना है क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो कट गया। यहाँ पर क्या आया, दिस इज व्हाट 5y, और ये क्या है बेटा, ये 6 आया, 10 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 प्लस 6 हो जाएगा, है ना। सो y इज इक्वल टू क्या आया, y इज इक्वल टू मेरे पास 6 आ गया। ठीक है, ये देखिए y इज इक्वल टू 6 आया। अब y का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ किस पे, किसी भी इक्वेशन पे, इसी पे कर लेते हैं ना। तो y, ये देखिए आप देखेंगे x प्लस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई, y का वैल्यू क्या है सर, y का वैल्यू 6/5 होगा, है ना। ये y का वैल्यू 6/5 सीरीज, है ना। तो यहाँ पर x प्लस वाई, y की जगह पर 6/5 रख ले, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब बताइए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x इज इक्वल टू होगा 5 माइनस 6/5, जो कि हो जाएगा, ये देखिए 25, ये 5 5 जा 25, 25 माइनस 6 19/5। सो मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, मेरा x का जो वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 19/5। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसी चीज को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करूंगा, है ना। सेम चीज को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करने वाला हूं। तो चलिए ये व्हाट, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। ठीक है बेटा, अभी क्या लेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चल देखते हैं। तो ये मैं लिख लेता हूँ एक बार, है ना। इक्वेशन को पहले एक बार लिख लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये दोनों हो गया बेटा। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला मुझे बहुत आसान दिख रहा है तो मैं x को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई हो जाएगा बेटा ये। अब इस सब्स्टिट्यूशन को, x के वैल्यू को मैं किस पे रख लूंगा, इक्वेशन नंबर 2 पे रख लूंगा। चलिए रख लेते हैं ना। देखिए 2 इंटू, यहाँ पर तो बेटा x आ जाएगा, यहाँ पर तो x आ जाएगा, फिर माइनस 3y इज इक्वल टू 4, राइट। अच्छा, x का वैल्यू क्या है सर, x का वैल्यू तो है 5 माइनस वाई। अब बेटा इसको सॉल्व करना है ना। चलिए देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, अब ये देखो ये माइनस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 10 बेटा उधर चला जाएगा, ये 10 उधर चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 10 माइनस 6,
तो y इज इक्वल टू क्या आया, y इज इक्वल टू -6/-5, यानी कि 6/5। सो दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ y। अब ये y का वैल्यू आ गया, तो बेटा इस y के वैल्यू को क्या करना होता है बताइए। जैसे यहाँ पर हमने रख के देखा है, x की जगह पर रख के निकाल लेंगे, तो यहाँ पर अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे आगे करने की जरूरत है। ये y का वैल्यू क्या आया, 6/5 आया। इस 6/5 को यहाँ पर बेटा सब्सटीट्यूट करना है ना, तो x तो देखो, x तो हमारा ये हो गया, y का वैल्यू क्या है बेटा, y का वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 5 है ना, तो x इज इक्वल टू क्या बना, 5 माइनस 6/5। तो x इज इक्वल टू क्या बना बेटा, 25 माइनस 6/5। तो फाइनली जो है हमारा, है ना, फाइनली जो है हमारा x का वैल्यू क्या जाएगा, 19/5। ये तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारा वही आंसर आया, एलिमिनेशन मेथड से भी वही आंसर आया। आपको चाहिए कि आप एक बार चेक करो इसको, है ना, इसको एक बार वेरीफाई करो कि क्या ये सच में है। तो देखो x की जगह पर आप रख लो x का वैल्यू 19/5 और y की जगह पर बेटा 6/5। देखो यहाँ पर सर 19/5 प्लस 6/5 बेटा क्या हो जाएगा, 25/5, और 25/5 क्या होता है, 5 होता है। सर यहाँ पर मेन है, इस जगह पर चेक करना मेन है ना, चेक करना यहाँ पर मेन है, नीचे वाले पर। हो सकता है ऊपर वाले में फिट बैठ जाए, नीचे वाले पे नहीं बैठे, तो चलो इसको भी चेक कर लो, ठीक है। देखो इसको भी वेरीफाई आप कर सकते हो, 2x 2 इंटू बेटा x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू क्या है 19/5, 19/5, ठीक है, माइनस है, फिर 3 है, ओके। y का वैल्यू क्या है सर, y का वैल्यू सर 6/5 आया है, और इधर क्या आया है सर 4 आया है। क्या ये 4 आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 38/5 माइनस 18/5 इज इक्वल टू क्या होता है, 4 होगा, यहाँ पर 4 है। अब ये देखो 38 माइनस 18 क्या हो जाएगा, ये तो सर 20 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। तो सर ये देखिए LHS RHS बराबर तो आ रहा है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सेम हूबहू ऐसे ही करना है, कोई इसमें दूसरा तरीका नहीं अपनाना है। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग, ये देखिए मैं लिखता हूं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। एलिमिनेशन मेथड से चलिए कर लेते हैं पहले एलिमिनेट। ये हो जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1 है ना। 2 का, इस 2 का ऊपर में सब में कर देना है मल्टीप्लाई, फिर 3 बचा तो 3 का नीचे वाले में करना है, तो 6x हो जाएगा, फिर माइनस 6y हो जाएगा, देखिए 3 2 6, एंड यहाँ पर बेटा हो जाएगा 6, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। एलिमिनेट कर दीजिए इसको, एलिमिनेट करिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। यहाँ पर क्या है बेटा 14y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया 14, तो y इज इक्वल टू क्या आया, y इज इक्वल टू सर 1 आ गया, ठीक है। अब y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए सर यहाँ से तो y का वैल्यू आ गया, ये सर y का वैल्यू है, तो ठीक है, मैं नीचे वाले में या ऊपर वाले में किसी में रख सकता हूँ, 2x माइनस 2 इंटू 1, देखिए 2 इंटू 1 2y है ना, इज इक्वल टू 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 2x, ये देखो ये तो माइनस 2 इज इक्वल टू 2 ही बनेगा, सो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, x इज इक्वल टू 2 हुआ। सो अब देखिए y का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 2 आया, ठीक है। यहाँ आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको देख लो, है ना, यहाँ पर आप चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लो। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। ये देखिए मैं ऊपर वाले को ही सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ ना, तो ये लिखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, है ना बेटा। मैं चाहूँ तो y के लिए सब्स्टिट्यूट करूँ, चाहूँ तो x के लिए, मेरी मर्जी। आप अच्छा बोलते हो कि सर नहीं हमेशा आप इधर वाले कर लेते, बीच वाले करके दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 3x हो जाएगा बेटा, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4। अब ये देखो ये y का वैल्यू हमने निकाला है सब्स्टिट्यूशन करके x के टर्म में, तो किस इक्वेशन से निकाला है, पहले इक्वेशन से निकाला है। तो क्या इसी में जहां y है वहां रख दोगे तो LHS RHS बराबर आ जाएगा, वेरिएबल का कुछ वैल्यू ही नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि भाई सेम चीज को निकाले और सेम में पुट कर दोगे तो ये तो बेटा एक सिंगल इक्वेशन की बात हो गई ना, तो उस पर तो नहीं आ सकता, आपको दूसरे इक्वेशन में आना पड़ेगा। तो मैं दूसरा इक्वेशन देखो यहाँ पर लिखता हूँ, है ना।
दूसरा इक्वेशन में लिखता हूं, और दूसरा इक्वेशन है मेरा 2x, सी दिस 2x माइनस 2y, y की जगह पर क्या रखूंगा 10 माइनस 3x अपॉन 4, ये हो गया हमारा इक्वल टू 2 ये। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए 2x माइनस इस बेटा -2 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -20, फिर +6x, आया ना, हो जाएगा बेटा। और नीचे क्या लग जाएगा, नीचे तो सर 4 रहेगा ना, इज इक्वल टू 2, क्या कहते हो आप लोग, सही है। अच्छा सर ये 4 को हटाना है, तो देखो कई सारे तरीके हैं, आप इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, बात है कि ये हट जाएगा, है ना, क्या कहते हैं, समझ आया। लेकिन मैं बोलता हूँ पूरे इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में ही 4 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 1 है, यहाँ नीचे 1 है, इधर का 4 गायब हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं, पूरे इक्वेशन में ही 4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। देखो इसमें भी होगा, ये एक टर्म है बेटा, यहाँ से यहाँ एक टर्म है और ये एक टर्म है, बीच में जो जैसा सिंबल है वैसा लगा देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 8x माइनस 20 प्लस 6x, क्या कहते हैं, और इधर क्या हो जाएगा बेटा 4 2 जा 8, है ना। हाँ जी, ये देखो, अब ये मत सोचना ये माइनस सर बाहर है, क्यों, ऑलरेडी हमने इसको कर लिया हुआ है, ये माइनस ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो माइनस और ये प्लस का झंझट खत्म कर लिया, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, प्लस आ गया ये। तो अब जो है ना, ये इस पूरे के बाहर माइनस नहीं है, बल्कि अब इस माइनस से अंदर के सिंबल को चेंज नहीं होना है, इसका ये मतलब हुआ है ना। तो ये एज इट इज मैंने उतार दिया। देखो ये कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और बेटा ये कितना हो जाएगा 28 होगा कि नहीं होगा, ये माइनस उधर जाएगा 8 है ना। तो यहाँ से बताओ x का वैल्यू क्या आया, सर x का वैल्यू तो 2 आ गया। अच्छा जी, पहले x का वैल्यू 2 आया था क्या, हाँ सर x का वैल्यू तो 2 आया है। किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ये कौन सा मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो सर अगर x का वैल्यू 2 आ गया है तो ठीक है, इस बार हम जो है ना, इस बार क्या करते हैं, इसी x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पे, चाहे इस पे या इस पे रख के y का वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे ये ज्यादा आसान दिख रहा है, तो मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2, देखिए आगे क्या है बेटा -2y इक्वल टू 2। देखो ये वाला इक्वेशन मैंने लिया है, ये वाला बेटा इक्वेशन लिया, दिस इक्वेशन, यहाँ पर 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 2 है, -2y। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सर -2y जो है वो तो 2 - 4 बन रहा है, और कितना आ गया -2 आ गया, ये देखिए क्लियर है यहाँ पर। सर ये 4 है, 4 इधर आ गया, तो यहाँ से बेटा साफ साफ दिख रहा है कि सर y इज इक्वल टू क्या है, -2 अपॉन में -2, और सर ये तो 1 आ गया। तो y का वैल्यू बेटा कितना आया, 1 आया। यहाँ पर y का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, बस हो गया हमारा। क्या ये क्लियर है, यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, यही बात इसमें भी आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, आपके सामने सेम चीजें आ रही है। अभी एक और चीज दी हुई है, वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके लॉजिक को हमने समझाता है स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर में, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर एक बार उसको डिराइव करेंगे, समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन है हमारा ये, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगेन इसको भी वही करना है, तो मेरे ख्याल से ये तो हमने कर लिया था, है ना, ये तो हमने कर ही लिया था। हाँ जी, 3x + 4y = 10, ये हमने कर लिया था, राइट। इस पे आते हैं, दिस इक्वेशन, ये क्या है बेटा, देख लो आप लोग। सर ये जो है 3x - 5y - 4 = 0 दिया है सर। तो बेटा कोई बात नहीं, इतना घबराना नहीं, मैं इसको बोलूंगा सर ये जो असल में है 3x - 5y = 4 है। ये क्या है बेटा, ये असल में ये वाला इक्वेशन है, जो दिया है हमने उसको इस फॉर्मेट में लिख लिया। अच्छा दूसरा वाला क्या दिया है, सर दूसरा वाला जो दिया है वो है 9x, ये देखिए 9x = 2y + 7। तो बेटा मैं चाहता हूं कि इसको भी इसी फॉर्मेट में लिख लिया जाए, इस फॉर्मेट में। तो देखो यहाँ पर 9x - 2y = 7 आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे सामने आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इनको एलिमिनेट कर लिया जाए। एलिमिनेट कर लिया जाए तो देखिए ये 3x - 5y = 4, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। दूसरा 9x - 2y ओके = 7, इक्वेशन नंबर 2।
चलिए इसको एलिमिनेट करते हैं बेटा, है ना, एलिमिनेशन मेथड से लेंगे। तो देखो नीचे 9 है, आप देख सकते हो ये 9 है और यहाँ पर 3 है, दिख रहा है। आप एक सवाल कर सकते हो कि नहीं सर आप हमेशा x वाले के साथ करते हैं, 9 वाले मतलब y वाले के साथ एलिमिनेट करिए ना। चलो बेटा 9 इसको एलिमिनेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, इसको एलिमिनेट कर लेते हैं ना, ये 2 है ये 5 है ना, कर ले, चल कर लेते। तो ये 2 को बेटा ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या करोगे, तो देखो क्या आ जाएगा, 2 को अगर आप सब ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 4, सॉरी 4 नहीं आएगा 8 आएगा, और दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1 है। अब ऊपर क्या है 5 है, 5 को नीचे वाले में सब में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 जा 45x है ना, फिर 5 2 जा 10y और 5 7 जा 35। यहाँ पर देखो आप कंफ्यूज नहीं होना है, सिंबल्स के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, सिंबल जो जैसा है वैसा ही करेगा, बस नंबर को देखना है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, क्लियर है मेरी बात। चलो अब क्या करेंगे, वही पुराना तरीका, बेटा माइनस करो। तो ये देखो ये दोनों माइनस सेम सेम सिंबल है तो इन्हें माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो कट गया इस बार सर हमने थोड़ा बेटा कर सकते हो ना, कोई दिक्कत आपकी मर्जी कि नीचे वाले से मतलब किसको लेना है, किसका एलिमिनेट करना है, एक्स को करना है पहले कि वाई को करना है, ये आपकी मर्जी। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है देखेंगे कि पहले एक्स के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे वाई के लिए करें, ये आपकी मर्जी है। तो चलो ये क्या हो गया बेटा, ये यहां से मुझे दिख रहा है कि माइनस 39x हो गया सर, हाँ जी, और सर ये क्या हो गया माइनस 35 है और ये 8 है, तो सर ये हो जाएगा माइनस 27, क्या ख्याल है जी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x इज इक्वल टू होगा माइनस 27 अपॉन माइनस 39, और मेरे ख्याल से ये 3 से चला जाएगा दोनों, 3 9 जा एंड 3 13 जा, तो x का क्या वैल्यू आया, x माइनस से माइनस कट जाएगा है ना, x का वैल्यू आया 9 अपॉन 9 3 9 जा एंड 3 13 जा है ना, यहाँ पर 13 होगा तो 9 अपॉन 13 आ गया। x का वैल्यू क्या आया सर, x का वैल्यू आ गया 9 अपॉन 13, ये क्लियर है मेरी बात। अब क्या करेंगे भाई, x के वैल्यू को यहाँ पर पुट करके y का वैल्यू निकाल लो, और क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में। आपके पास देखो इक्वेशन 2 है तो मैं इसको इधर कर लेता हूँ है ना, कौन सी इक्वेशन पे आपको रखना है ये आप तय करेंगे है ना, तो बेटा इस पे रख लूँ या इस पे रख लूँ, जिस पे आपकी मर्जी वो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पे कर लेते हैं ना, सेकंड इक्वेशन पे, तो देखो 9 इंटू एक्स, यहाँ पर बेटा x ओके माइनस 2y इक्वल टू 7, x का वैल्यू क्या आया है, ये x है ना, इस x का वैल्यू क्या है देखिए 9 अपॉन 13 आया है, तो यहाँ पर 9 अपॉन 13 रख लेते हैं, 9 9 जा 81 अपॉन 13 माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है बेटा। तो देखो मैं इस 81 अपॉन 13 माइनस 7 इक्वल टू 2y, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है सर। बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 13 से सब में क्या कर दो मल्टीप्लाई, कैसे भी करके आप कर लो आपकी मर्जी। मैं चलो 13 से सब में क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, पूरे इक्वेशन में मैं 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ है ना। देखो ये कोई एक सिंगल तरीका नहीं है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते, 13 7 या 91, 81 माइनस 91 डिवाइडेड बाई 13, और फिर 13 उधर चला जाएगा तो ले देखो वही बात हो जाती है। देखो ये 13 से तो ये 13 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा सर 81 माइनस 13 इंटू 7 91, और यहाँ पर क्या जाएगा 26y, क्या ख्याल है सर ये सही है। यहाँ पर कितना आएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 26y, तो y इज इक्वल टू क्या आया, y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन में 26, यानी कि सर माइनस 5 अपॉन 13, ये सर y का वैल्यू हो गया। x का वैल्यू क्या आया 9 अपॉन 13, y का वैल्यू क्या आ गया माइनस 5 अपॉन 13। सर इसको तो हमें रख के चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर जो होता है ना वो आंसर जो होता है वो होल नंबर में आना चाहिए, ये नहीं आया कोई बात नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि जरूरी मतलब एकदम से बेहतरीन ही आंसर है। तो चलो इसको चेक करेंगे हम लोग है ना। देखो पहला इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5y, ये देखो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। बेटा x की जगह पर क्या रखना है सर, x का वैल्यू आया है 9 अपॉन 3, तो 3 इंटू 9 अपॉन में 13 है माइनस 5, y की जगह पर क्या रखना है सर, y का वैल्यू आया है माइनस 5 अपॉन 13, माइनस 5 अपॉन में 13, और सर इधर क्या आया है 4। अब देखो LHS RHS बराबर आना चाहिए ना, यहाँ पर कितना हो गया 27 अपॉन में 13
माइनस, ये देखो ये और ये जब हो जाएगा ना बेटा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 25 अपॉन में 13, ठीक है। अब जरा इसको देखो ये कितना हो जाएगा 27 और 25, सर ये तो हो गया 52, 52 अपॉन 13, सर 52 अपॉन 13 तो असल में क्या होता है 4 होता है, तो देखो LHS और RHS बराबर आ गया, यानी ये सही है, यानी ये सही है। लेकिन सर हमने इसका ना कौन सा मेथड से नहीं किया, हमने सर इसको वो वाले मेथड से नहीं किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर ले, चलो कर लेते हैं ना, कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं इसको, यही था हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब देखो यहां से मैं कुछ नहीं बस डायरेक्टली कर देता हूं ना, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। मैं चाहता हूं x के लिए सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं लिखूंगा 3x इज इक्वल टू सारा का सारा उधर चला जाएगा 5y प्लस 4, हाँ जी, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, x इज इक्वल टू 5y प्लस 4 अपॉन 3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x का वैल्यू आ गया। इसी x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में चाहे इसमें या उसमें पुट कर देंगे, सॉरी इसमें तो नहीं करेंगे, 1 मिनट सॉरी, इसमें करेंगे तो नहीं आएगा आंसर, उसमें करना पड़ेगा, तो चलिए उसमें कर देते हैं। तो x का वैल्यू क्या है, अब ये इक्वेशन क्या है सर, ये 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। सर क्या इसको उस तरह से बनाने की जरूरत नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, बाद में कर लेंगे ना। 9x, x का वैल्यू क्या है सर 9, ये देखिए x का वैल्यू क्या है सर 5y प्लस 4 अपॉन में 3, ये इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये हो गया हमारा। अब देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, देखो ऐसे मैं एकदम बेबी स्टेप करता हूँ, 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब बेटा इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे कर लो, है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15y प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 7। हाँ जी क्या कहते हैं, इधर ये वाला इधर आएगा, देखो एकदम में ना, अब ये मत कहना कि सर समझ नहीं आया, यहाँ पर 7 ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13y इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा -5 आएगा, तो मुझे बताओ y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू सर -5 अपॉन में 13 आया। अच्छा सर उधर से आ रहा था क्या, इधर से आ रहा था क्या, y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13, बिल्कुल अलग मेथड हमने लगाया था, है ना, पहले एलिमिनेट किया, फिर x का वैल्यू निकाला, फिर y का वैल्यू, उधर y का ही वैल्यू पहले निकाल लिया, तो अभी देखो वही आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो, पुट करके रख लो, है ना, ये y का वैल्यू आ गया बेटा, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में y का वैल्यू रखो और x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। देखो जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अलग चीज है ना, देखो मैंने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहां से, तो अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, x का वैल्यू निकालने के बाद जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो उसी में नहीं करेंगे, दूसरे में करेंगे, ठीक है। तो यहां से y का वैल्यू आएगा, क्या इसको थोड़ी ना आंसर बोलेंगे सर, यहाँ पर तो x y दोनों दिख रहा है, x का वैल्यू आया लेकिन y के टर्म में है, लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू आ गया रियल टर्म में, तो y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू चाहे मैं इसमें रखूं चाहे मैं इसमें रखूं कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी आंसर आ जाएगा। चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट सर इसमें से तो निकालें, उसमें रख लेते हैं, नहीं सर उसमें तो आएगा, इसी में रखते हैं, चलो कोई बात नहीं इसमें रखते हैं। तो 9 देखो यहाँ पर 9x इज इक्वल टू 2y, y की जगह पर मैं रखूंगा y का वैल्यू, तो यहाँ पर बेटा 9x इज इक्वल टू 2, y की जगह पर माइनस, ये देखिए -5 अपॉन 13 प्लस 7, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, 9x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो -10 अपॉन 13 हो जाएगा बेटा, प्लस 7 होगा क्या। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, अब मेरा मैं नहीं बोलूंगा कि आपको सर इसका इससे करो ना, हम लोगों का तरीका सीखा हुआ है कि सर 13 से सब तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 से सब तरफ मल्टीप्लाई, इस पूरे इक्वेशन में 13 से सर मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों सर, क्योंकि बेटा x के ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला है, x का वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। तो 13 9 जा 117 होता है, ओके बेटा। जब इसका इससे होगा तो ये आ जाएगा, और इसका जब इससे होगा तो क्या आएगा सर, ये तो -10 आएगा, और प्लस 13 इंटू 7 क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा, ये 91 आ गया, ठीक है। तो अब देखो 1 मिनट, यहाँ पर बेटा x भी होगा ना, x भी होगा, तो 117x इज इक्वल टू दिस वन, फाइनली 117x इज इक्वल टू 81, तो x इज इक्वल टू क्या आया सर 81 अपॉन में 117, ठीक है।
अब जरा इसको चेक करते हैं कि सर ये तो कट जाएगा ना, हाँ हाँ कटना तो चाहिए। किससे कटेगा? 9 से तो कट जाएगा 81, और मेरे ख्याल से 9 से ये भी चला जाएगा, है ना। 9 9 जा और 9 13 जा। तो देखो यहां से बेटा x का वैल्यू क्या आया? x इज इक्वल टू 9/13। सी दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। सेम चीज आया उधर भी, वैल्यू ऑफ x 9/13, वैल्यू ऑफ x इधर भी 9/13। तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, एक एलिमिनेशन मेथड से किया। दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन मेथड था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, यानी पहले का 4th एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट में 4th नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको भी दोनों तरीके से करना है, चलो देख लेते हैं। पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे ना बेटा। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को लिखता हूं मैं, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ऐसा लिख लिया मैं। देखो ये सब मुझे नीचे चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको तुरंत यहीं पे रफा दफा कर लेता हूँ। यहीं पे रफा दफा करो, नीचे क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूँ बेटा कि सब खत्म हो जाए? बेटा 2 है 3 है, तो बताओ 6 से, इन दोनों के एलसीएम से कर लेंगे, है ना। 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, सर मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं हो जाएगा क्या x और y का वैल्यू? नहीं होगा, कितनी बार बता चुका हूँ। तो बेटा ये 2 3 जा 6, यहाँ पर देखो 3x आ जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 4y आ जाएगा। ओके सर, यहाँ इसके करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। किसको किसको समझ में नहीं आया? हमें ये बहुत छोटी चीजें, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, वीडियो को पॉज करो, समझ में आ जाएगा, है ना। 2 3 जा 6, फिर 3 का बेटा इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आ जाएगा ना, कोई बहुत, और फिर 6 का इससे करोगे तो ये आ जाएगा। ऊपर वाला क्या है? तो ये देखो, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है? ये देखो x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। बेटा यहाँ भी वही काम कर ले हम लोग, इधर भी सर 3 से मल्टीप्लाई करिए। समझ आ रहा है क्यों ना? क्योंकि सर कई सारे तरीके हैं। सर 3 का x से मल्टीप्लाई करता, 3x माइनस y/3, फिर 3 को उधर ले जाता, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा, इस 3 का x में भी होगा तो 3x, फिर -3 इंटू ये क्या हो जाएगा बेटा? ये तो सिर्फ y हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। क्या कहते हैं ये? अच्छा ऐसे भी देखो, 3x सर ये हो जाएगा 3x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। बेटा ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो यही तो आएगा, 3x माइनस y। नहीं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे बताते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि क्या क्लास 10th के बच्चे को ये सब बतानी जाए ना। हाँ, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब बस इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो पहला इक्वेशन क्या आया है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और दूसरा क्या आया है? 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज करता हूं ना बेटा, तो ये तो अपने आप, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कट गया। यहां पर क्या आ गया? 5y इज इक्वल टू -15। सो y इज इक्वल टू क्या आया? y इज इक्वल टू -3 आ गया y का वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, इधर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी में भी आप रख लो बेटा। ये हमारा इक्वेशन 2 है और वो 1 है, किसी में भी रख लो। तो जो आसान सा दिखे उसमें रखते हैं ना, इसमें रख लेते हैं। तो बेटा ये जो है हमारा इक्वेशन, ये देखिए 3x माइनस y का वैल्यू क्या है बेटा? y का वैल्यू तो सर खुद -3 है ना। अब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है आप लोगों से, ये मत करना, माइनस और फिर -3 रहेगा, क्योंकि y का वैल्यू -3 है और फिर उसके आगे भी माइनस लगेगा, और फिर इधर तो सर 9 है। तो यहाँ पर देखो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या बना सर? x इज इक्वल टू 2 बना। y इज इक्वल टू क्या बना? -3 बना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या बना? 3 बना, है ना, सॉरी 2 बना। अब इसको देखो चेक करेंगे, है ना, उधर हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर लेंगे, इसको चेक करते हैं। सर y इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 3 अगर रखते हैं आप, है ना, ये देखिए y इज इक्वल टू -3 रखते हैं, तो यहाँ पर बेटा ये जो हो जाए, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? -6, नीचे 3 है। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 2 है, तो बेटा ये 2 हो जाएगा। अच्छा आप देखो, ये 2 और 2 यहाँ पर क्या हो गया? मतलब ये 1 बन गया, ये पहला वाला 1 बन गया, प्लस ये क्या बना? -2 बना।
तो बेटा ये क्या आएगा, -1 आएगा, देखो है तो। लेकिन सर ये सिर्फ इक्वेशन अभी हुआ है, ये मैच हुआ है, इसको सर करके देखिए, दोनों मैच होना चाहिए। तो देखो x की जगह पर क्या रखूं सर, x की जगह पर 2 रखिए सर, x की जगह पर 2 रख दिया, माइनस y की जगह पर क्या रखना है सर, y की जगह पर तो इधर गया मेरा -3, तो यहाँ पर देखो -3/3 इज इक्वल टू 3 आएगा क्या सर? हाँ सर आएगा, दिख रहा है साफ साफ, 2 माइनस फिर -1 इज इक्वल टू 3। बेटा 2 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1। सर मैच कर रहा है, ये दोनों आंसर हमारा फिट है, ठीक है। अब चलिए इसको जो है हम एलिमिनेशन मेथड से तो हो गया, इस तरफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। चेक किया हमने, आंसर सही आ रहा है ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अच्छा देखो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। भाई डायरेक्टली एक्स का वैल्यू निकाल लोगे ना तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर ऊपर रखोगे फ्रैक्शन में आ जाएगा, खतरनाक सा कंफ्यूजन। ये गलती नहीं करना है आपको, ये गलती कभी नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कर देना है, उसके बाद सॉल्व करना है ना। मैं डायरेक्टली यहीं से सॉल्व करने बैठूं, इसको ऊपर लिख लूं, उसके नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले से कंफ्यूजन, दिक्कत आ जाएगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा, गलत भी हो जाएगा। तो मैंने इस वाले को बेटा ऐसे लिख लिया, इस वाले को एकदम ऐसे लिख लिया, और ये दोनों देखो कितना सीधा साधा दिख रहे हैं, इजीली सॉल्व हो गया। तो मैं इन्हीं को सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा देखो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा आसान है, तो मैं यहीं से सब्स्टिट्यूट करता हूँ, है ना। तो देखो क्या लिखा है, 3x - y = 9, और ये इक्वेशन नंबर 2 है बेटा, है ना। तो यहाँ से वैल्यू मैं किसके लिए सब्स्टिट्यूट करूँ पता है, मैं कर लेता हूँ y के लिए, तो y = 3x - 9 हो जाएगा। से दिस हमने किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, y के वैल्यू को पता कर लिया, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, है ना। तो ये निकला है इक्वेशन 2 से, तो किस में रखेंगे, इक्वेशन 2 से निकला है तो इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं पहले, तो ये है बेटा 3x + 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखना है, तो चलिए ये 3x + 4y, y की जगह पर क्या रखेंगे, y की जगह पर ये पूरा वैल्यू रखेंगे, है ना। सो 3x - 9 ये इज इक्वल टू -6, ये हो गया हमारा। अब चलिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे भी होगा, तो देख लेते हैं। 3x + 12x - 36 - 6, बेटा ये कितना हो जाएगा सर, 15x हो जाएगा, -36 इज इक्वल टू -6, है ना। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो जल्दी जल्दी भी हो सकता है। 15x ये बेटा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -6 एंड +36, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 30। सो बताओ x इज इक्वल टू क्या आया सर, x इज इक्वल टू 2 आया, हाँ जी x इज इक्वल टू 2 आया, इधर क्या आया, x इज इक्वल टू 2 आ रहा था। अब x इज इक्वल टू 2 आया है तो क्या करूंगा, x का वैल्यू उस इक्वेशन में रख देता हूँ, इसी वाले में, ये जो दिया हुआ है, चलो इधर रख देते हैं। सो बेटा 3 × x सर क्या है, 2 है, -y इज इक्वल टू 9 है सर, ये यहाँ पर रख लो ना, इतना लंबा क्यों जाना है, इतना लंबा क्यों जाना है। y इज इक्वल टू डायरेक्टली 3 × 2 -9, तो बेटा y इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 - 9 -3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। सर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3, सही आ रहा है, दोनों तरफ से वेरीफाई भी कर लिया हमने, है ना। चल आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ पर क्वेश्चन को हमें समझना होता है, इक्वेशन बनाना होता है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है ना। सो 2 लेयर का प्रॉब्लम हो गया, पहले तो आप सही से इक्वेशन बना लो, फिर इक्वेशन को सॉल्व भी कर लो, तब तो जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्लियर है, यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया, वो तो सिंगल लेयर प्रॉब्लम है कि इक्वेशन सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है, लेकिन डबल लेयर प्रॉब्लम, और ये ज्यादा मुश्किल है आपके लिए कि सर ये जो दिया हुआ है पहले ये हम समझ लेंगे कह क्या रहा है, समझ लिए तो फिर इक्वेशन कैसे बना ले, सेकंड प्रॉब्लम, और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व भी करने आना चाहिए, इतनी है ना, कई सारे लेवल है। तो चलिए देखते हैं। Form the pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist by the elimination method। तो एक झंझट खत्म, सबको सब एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, और ये भी देखना है कि भाई एग्जिस्ट भी करता हो, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा। याद करिए कि अगर ग्राफ पे सिचुएशन ऐसे जब बन जाता है, ये दोनों लाइन पैरेलल चलने लगते हैं,
ये किसी का इक्वेशन है, ये किसी का इक्वेशन है, नो सोल्यूशन होता है सर। सर नो सोल्यूशन है इसका, है ना। यानी कि सर हमें पता है a1 अपॉन a2 b1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये सिचुएशन आता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसमें क्या सिचुएशन आता है बेटा? नो सॉल्यूशन आता है ना। हाँ जी आता है। तो बस ये भी देख लेना। तो जरूरी थोड़ी है कि जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो ये भी तो आ सकता है, और ये जब आएगा तो जो भी सिचुएशन दिया रहेगा हम बोल देंगे भाई इस सिचुएशन के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। हाँ जी, इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, पहले मैं थोड़ा सा पेन ले लूं। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। पहले जो दिया है उसका इक्वेशन लिख लेते हैं। भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है तो चलो हम नंबर मान लें a अपॉन b, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 1 इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में बेटा 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 घटा देते हैं, तो जो नंबर था वो रिड्यूस होके क्या बन गया? द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। जो भी था पहले क्या था, a अपॉन b था, a में 1 घटा दिया, b में 1, a में 1 ऐड कर दिया, b में 1 घटा दिया, तो ये नंबर एक्चुअल में बन क्या गया बेटा? ये नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब यहां से इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये तो मुझे लगता है कि भाई इसको सिंपल इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो a प्लस 1 इक्वल टू b माइनस 1, ये सर हो जाएगा। अब देखो a माइनस b होगा, हाँ जी, इज इक्वल टू -1, और ये +1 उधर जाएगा तो ये भी सर -1, तो यहाँ पर -2। तो ये हमारे पास एक बढ़िया सा प्यारा सा इक्वेशन बन के आ गया सर a माइनस बी इज इक्वल टू -2। खलास, पहला इक्वेशन बन गया। लेकिन सिर्फ इससे तो काम नहीं होने वाला है। हम बोलते हैं सर आगे भी दिया है प्रॉब्लम, अगर सिर्फ इतना दिया होता तो किसी के पास कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम आगे दिया है कि इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में, मेरा नंबर क्या है सर? मेरा नंबर a अपॉन b है, और डिनोमिनेटर में अगर मैं सिर्फ 1 ऐड कर देता हूं, है ना, तो इट बिकम, पहले बोले कि ये भाई 1/2 बन जाता है, तो मैं यहाँ पर 1/2 लिख लेता हूँ। अब देखो 1 a अपॉन b मेरा पहले से था, b में मतलब डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो नंबर मेरा 1/2 बन गया। सर कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो, इधर भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 2 का ऐसे किया हमने तो सर 2a आया इज इक्वल टू b प्लस 1 आ गया। तो बेटा ये क्या आया? 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। बढ़िया सा प्यारा सा ये दूसरा इक्वेशन भी हमारा बन गया। अब बस इनको रख के सॉल्व कर लीजिए, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। चलिए, तो पहला इक्वेशन है बेटा मेरा a माइनस बी इक्वल टू -2, और दूसरा है 2a माइनस बी इक्वल टू 1, है ना। आप चेक कर लो यहाँ पर बेटा कि सर ये माइनस बी तो क्या कर देना चाहिए हमें? सर माइनस कर देना चाहिए, प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, है ना। तो ये कट गया, क्या बचा बेटा? मेरे पास माइनस ए आया, -2 है और प्लस ए, क्या आएगा? माइनस ए आएगा। और सर इधर क्या आएगा? इधर -3 आएगा। तो सर a इज इक्वल टू क्या हुआ? सर a इज इक्वल टू 3 हुआ बेटा। अगर a इज इक्वल टू 3 हुआ तो किसी भी इक्वेशन में रख के देखो, इक्वेशन एक्चुअल में ये एक है और ये एक है, आप उसको भी रख सकते हो, लेकिन भाई जो चीज आसानी से हो जाए उसे मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो ये हमारा सबसे आसान इक्वेशन है जिसपे रखने के बाद तो a माइनस बी, ये देखिए दिया हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू वॉट? -2। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाया था। a की जगह पर क्या रखे? 3 माइनस बी इज इक्वल टू -2। तो बताइए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू 5 हो गया सर, ठीक है, b इज इक्वल टू 5 हो गया। आप चेक कर ले हम लोग जरा। अच्छा, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बना? मेरा जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना? a अपॉन बी माना था हमने, a का वैल्यू आया 3 और b का वैल्यू आया 5, तो 3/5 बना। अब जरा इसको चेक करेंगे कि सर 3/5 के साथ क्या हो रहा है। इसमें सर 1 ऐड करना है, इसमें 1 घटाना है, तो सर ये 4/4, सर ये तो 1 बन गया। पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि 3/5 है, नीचे में 1 ऐड कर देना है, तो सर ये 3/6 हो जाएगा, और सर ये 1/2 बन गया। सर दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया, पहला भी फुलफिल हो गया, इसका मतलब सही है, ये सही है ना। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है बेटा? वो 3/5 है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000।
मीना जो है बैंक गई है, क्या करने भैया, 2000 रुपये निकालने। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50। एक तो 50 रुपए का नोट दो या 100 रुपए का नोट दो सिर्फ। मीना गॉट 25 नोट्स, मीना को 25 नोट थमा दिए जाते हैं, चाहे वो 50 के हो चाहे वो 100 के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल 25 ही नोट है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹15 एंड ₹100 शी रिसीव, कि उसने 50 के नोट्स कितने मिले और 100 के कितने मिले। सपोज दैट आपको 2000 रुपये किसने लेना है, किसी को देना है, और कंडीशन ये हो कि भाई आपको जिससे 2000 रुपीज़ लेना है, या 2000 जिससे लेना है उसको बोलेंगे देखो मुझे या तो 100 का नोट देना या 50 का नोट देना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो आपको कितना 50 का नोट देगा, कितना 100 का नोट देगा, यही पूछा गया इस क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया हमें नहीं पता है कि 100 का नोट कितना होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा लेट 100 रुपीज, let the number of 100 rupees note is x, कि 100 रुपीज के नोट कितने, 5 है, वो x हो गया। उसी तरह से 50 रुपीज नोट इज y, द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट है ना, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितना हो जाएगा बेटा, उसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि ठीक है सर, वैल्यू ऑफ टोटल, यहां पर देखिए वैल्यू ऑफ टोटल नोट ऑफ किसका, 50 रुपीज। भैया 50 रुपए के जो नोट है उनका वैल्यू कितना होगा, तो सर ये तो बड़ा आसानी से हो जाएगा 50y, क्योंकि 50 रुपीज के नोट्स कितने माने हमने, y माने हैं, बहुत बढ़िया। उसी तरह से वैल्यू ऑफ टोटल नोट्स ऑफ 100 रुपीज, हाँ जी क्या कहते हो आप बता दो, गैस करके खुद बता दो कि सर 100 नोट के जो वैल्यू होंगे वो कितने होंगे। सर 100 नोट का एक वैल्यू तो 100 रुपीज का होगा, तो x नोट कितने होंगे, सर 100 मल्टीप्लाइड बाई x, यहाँ पर बेटा 100x हो जाएगा। यही तो टोटल वैल्यू हुआ, क्या कहते हो आप लोग, यही तो टोटल वैल्यू हुआ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि सर टोटल वैल्यू इज total value equal to what, 50y plus 100x is equal to, सर ये कितना लेकिन होगा, बोला गया 2000 होगा, और क्या होगा, 2000 में तो सब खेल करना है, ये 2000। तो सर ये बढ़िया सा एक इक्वेशन बना हमारा, लेकिन सर इससे तो कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं होने वाला है, इससे क्या होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, सिंगल इक्वेशन है, डबल वेरिएबल है, होना क्या चाहिए, कैसे नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा। एक और इक्वेशन सोचिए, तो देखिए क्वेश्चन में जरा पढ़िए, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना ने, ये x क्या है सर, x जो है वो 100 रुपए के नोट का कितना नंबर है, 50, मतलब 100 रुपए का नोट जो है वो 10 है, 15 है, 20 है, कितने है, और y भी 50 रुपीज के नोट, और दोनों मिला के कितने हैं, 25 नोट है, तो सर x प्लस वाई कितना होगा, सर x प्लस वाई जो होगा वो 25 होगा। हाँ जी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारा। सॉल्व कर लो बेटा इसको सॉल्व कर लो तुम, ठीक है। चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये देखो सर 50y प्लस 100x इज इक्वल टू 2000। नीचे क्या है बेटा, नीचे सर x प्लस वाई या y प्लस एक्स बोलो है ना, थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर सर 25 है, 25, ठीक है। अब आप देखो क्या कर सकते हो, या तो इसमें से सब कॉमन निकाल लो या एलिमिनेट कर दो। भाई y को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट सर 1 है, तो 1 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50y प्लस 100x इज इक्वल टू 2000, ऐसा हो जाएगा। फिर सर इस वाले का ऊपर वाले में कर दिया, ऊपर वाले का नीचे वाले में करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ तो 50y ही आएगा, फिर इस 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 50x आ जाएगा, और फिर सर 50 का 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा,
25 बचे 125 और सर यहाँ पर आ जाएगा ये कुछ ऐसे। हाँ जी ये देखिए 50 का 25 में करेंगे तो ये आ जाएगा। अब माइनस कर लें तो सर यहाँ माइनस ये माइनस ये माइनस, सर ये तो गया और यहाँ पर क्या आ गया बेटा, ये 50x आ गया और यहाँ पर 750 आ गया। तो बेटा x इज इक्वल टू पता है क्या होगा, x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। x क्या है, x जो है द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 नोट ये कितना है बेटा, सॉरी 15 नोट्स ऑफ व्हाट 100 रुपीज, 100 रुपीज ये हो गया एक। अब इसी इक्वेशन में x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकालिए। यहाँ पर ये तो पहला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, दूसरा सॉरी ये, तो यहाँ पर बेटा मैं रख लेता हूँ y प्लस x, x इज व्हाट 15 इज इक्वल टू 25। तो बेटा y का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है सर 10, y का वैल्यू 10 और ये क्या है सर 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपीज ये हो गया बेटा हमारा। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि सर 15 के नोट, 15 नोट जो है वो 100 के हैं तो इसका वैल्यू कितना आया, सर इसका वैल्यू तो हो गया 1500, ठीक है। सर 10 नोट जो है वो 50 के हैं तो सर इसका वैल्यू कितना आया, सर 500 आया। सर टोटल 2000 हुआ, 2000 ही तो निकालना था बैंक से। और सर नोटों को जोड़ रहा हूं तो 10 और 15 25, 25 ही नोट तो मिला है, तो ये हो गया हमारा। क्लियर है ये चीज? हाँ जी आगे बढ़े। आई एम वेरी अपसेट कि मेरा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किधर गया, चलिए लास्ट में उसको कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन हमसे कह रहा है A lending library has a fixed charge for a first 3 days। आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो उसका 3 दिन का फिक्स चार्ज होता है। फिक्स इसमें क्वेश्चन में दिया कि उसका 3 दिन का चार्ज फिक्स है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद एडिशनल चार्ज लगेगा। अब जैसे आप ना क्या कहेंगे कि एक दिन के लिए भी अगर ले जाएंगे तो आपको फिक्स चार्ज 3 दिन का देना पड़ेगा और 3 दिन ले जाएंगे तो 3 दिन का ही देना पड़ेगा, लेकिन चौथे दिन से अब एडिशनल चार्ज लगेगा, ठीक है। यानी वो 3 दिन का तो फिक्स है, पर डे फिर चार्ज लगेगा। तो इस तरह से चीजें होती है ना, ठीक है। सरिता पेड 27, सरिता ने क्या किया, ये 27 पेड किया फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन उसने बुक रख लिया। व्हाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट 5 डेज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। सरिता एक लड़की है, सरिता ये जो है 27 रुपए देती है, 27 रुपीज देती है और कितना दिन के लिए रखती है किताब को, 7 डेज के लिए, है ना, 7 डेज के लिए। गुड। फिर एक और लड़की है और उसका नाम है सुशी, ये 21 रुपीज पे करती है और कितना दिन के लिए रखती है, 5 डेज के लिए रखती है, 5 डेज के लिए रख लेती है किताब। अब यही पूछा जा रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज, कि भाई फिक्स चार्ज क्या है और पर डे चार्ज क्या है, एक्स्ट्रा डे हर दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो क्या है। तो बेटा जो चीज हमें नहीं पता है वो हम मानते हैं। तो चलिए ये तो हमने समझने के लिए लिखा, अब मैं बोलूंगा लेट द फिक्स चार्ज बी, ए मान लो, एक्स मान लो, आपकी मर्जी, वाई मान लो, मैं इसको एक्स मान लेता हूं बेटा, है ना। तो ईच डे चार्ज को फिर क्या मान ले, लेट द ईच डे चार्ज बी वाई, है ना बेटा। तो एक्स और वाई हमने मान लिया, ठीक है। फिक्स चार्ज बेटा एक्स है और पर डे का चार्ज वाई है। तो देखो अब आते हैं हम लोग इस सरिता के बारे में बात करते हैं। सरिता ने टोटल रुपीज कितना पेड किया है, 27, ठीक है। और फिक्स चार्ज देखो कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए, और किताब कितने दिन के लिए ले गई, 7 दिन के लिए, यानी 3 + 4 यानी 4 दिन का उसने क्या किया है, पर डे के हिसाब से पे किया है। तो इसका टोटल जो पेमेंट हुआ है वो तो 27 रुपए, वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है।
यानी कि इसका फिक्स चार्ज इसने कितना दिया है सर, एक्स रुपीज फिक्स चार्ज दिया, प्लस पर डे का चार्ज कितना दिया, पर डे कितना दिन ले गई है, तो सर 4 दिन। सर सर 4 दिन कैसे, वहां तो 7 दिन दिख रहा है बेटा। क्वेश्चन में दिया है कि फिक्स डे के लिए कितना है, फर्स्ट 3 डेज। लेंडिंग लाइब्रेरी है तो फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन के लिए तो बेटा उसका फिक्स चार्ज है ही। तो बच्चे कितने, 4 दिन, वो 4 दिन के लिए वो क्या देगी, पर डे का चार्ज देगी, ईच डे का चार्ज देगा, हर दिन का चार्ज कितना है वाई, तो टोटल चार्ज उसे कितना देना पड़ेगा, 4y। और बेटा ये टोटल रुपया कितना हुआ, उसने कितना पे किया, 27। बढ़िया सा इक्वेशन बना कि नहीं बना। अगर सिर्फ बात इतने पे खत्म कर दी जाती तो क्या कभी पता चलता फिक्स चार्ज कितना और पर डे चार्ज कितना है, नहीं पता चल सकता है ना। दूसरा कंडीशन सुशी का दे दिया है कि सर इसने कितना पे किया है, ₹21, कितने दिन के लिए बुक ले गई, 5 दिन के लिए, तो फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए, सर फिक्स चार्ज तो लिखना ही पड़ेगा x प्लस, यानी 4 दिन हमने 3 दिन हटा ले तो बचा कितना, 2 दिन। 2 दिन के लिए इसने पे किया है तो सर इसका 2y हो जाएगा। पर डे का चार्ज कितना है y, और कितने दिन के लिए सर, 2 दिन के लिए, क्योंकि 5 दिन में से 3 दिन निकालना पड़ेगा। और एक्चुअल में इसने कितना पेड किया है सर, एक्चुअल में इसने 21 रुपीज पेड किया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, यहाँ से देख लीजिए, इसलिए पहले क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में उतारा है। अब चलिए ये आपका बढ़िया सा इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व कर लो। ये x पहले से ही बराबर है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये खत्म। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3। बेटा y इज इक्वल टू 3 आया तो किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू रख के x का वैल्यू निकाल लो, है ना। चलो यहां से देख लेते हैं सर, ये वाला या ये वाला कोई भी इक्वेशन ले लो, इक्वेशन 1 को ले लेते हैं सर, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो सर x प्लस 4 इंटू y का वैल्यू क्या है सर, y का वैल्यू तो 3 है, 3 इज इक्वल टू 27। ये हमने ले लिया ऐसे। अब देखिए ये क्या बनेगा सर, ये x इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 27, प्लस रहेगा ना, व्हाट आई एम डूइंग, x प्लस, ये x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू 15 आ गया, है ना। x इज इक्वल टू व्हाट, 15। तो बेटा ये है हमारा फिक्स चार्ज। अब मैं लिख लेता हूं यहां पर, है ना, यहां पर देखेंगे, ये देखिए बेटा फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितना सर, फिक्स चार्ज को क्या माना था हमने, x माना था, x का वैल्यू कितना है सर, 15 रुपीज। पर डे चार्ज या ईच डे चार्ज, ईच डे चार्ज, सर ईच डे चार्ज को क्या माना है, y माना है सर, y का वैल्यू कितना है, 3 आया, 3 रुपीज, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, सीरीज, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो चेक कर लो, है ना। सविता ने 7 दिन के लिए किताब ले गई थी, फिक्स चार्ज कितना था सर, 15 रुपये, 15 रुपये तो उसको देना ही पड़ेगा। 7 दिन में से 3 दिन निकाल दिया, 4 दिन बचा, हर एक दिन का उसको कितना रुपया देना है, 3 रुपया, तो 4 × 12 सर 27 रुपये। दूसरे वाले में चेक कर लो, सुशी को सर 15 रुपये तो देना ही पड़ेगा, 5 दिन के लिए ले गई थी, 3 दिन तो निकाल दीजिए सर, 2 दिन बचा, पर डे का चार्ज कितना है सर, 3 रुपीज, तो 3 2 जा 6, तो सर ये 21 आ गया, देखो आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5वां नंबर का क्वेश्चन। अच्छा 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि मिल जाए, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं उसको लाऊंगा, है ना, हम लोग उसको करेंगे। हाँ जी, तो चलिए एक्सट्रीमली सॉरी कि हमारे स्मार्ट बोर्ड में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आया नहीं, हमने फिर से उसको दोबारा लेना पड़ा। चलिए तो ये दूसरा क्वेश्चन है ना उसी एक्सरसाइज का। तो ये क्या कह रहा है कि 5 ईयर, यहाँ से देखिए पढ़ते हैं ना, 5 ईयर को यानी आज से 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो सोनू से 3 गुनी थी, थ्राइस मतलब 3 गुना, यानी सोनू जितना भी था नूरी इससे 3 गुनी बड़ी थी। कब, आज से 5 साल पहले। 10 ईयर्स लेटर, अब दूसरा सिनेरियो, एक सिनेरियो हो गया, इक्वेशन बनाया जा सकता है, दूसरा सिनेरियो 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी हो जाएगी कितनी, 2 गुनी, किसकी, सोनू की। सोनू का जितना भी उम्र रहेगा, नूरी आज से 10 साल बाद उसकी 2 गुनी उम्र की हो जाएगी।
हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू का एज बताइए। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए दो लोग हैं नूरी और सोनू, आज से 5 साल पहले का सिनेरियो ले रहे हैं और 10 साल बाद का सिनेरियो ले रहे हैं ना। तो नूरी और सोनू का वो 10 साल पहले, 5 साल पहले वाला और 10 साल बाद का सिनेरियो लेकर और रिलेशन दिया हुआ है कि 10 साल पहले जो है नूरी सोनू से 3 गुना होगी बड़ी, और 5 साल बाद जो है वो सिर्फ 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुने से 2 गुनी हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए नूरी को बेटा मैं n मान लूं और सोनू को मैं s मान लेता हूं, है ना, ठीक है। चलिए ये इनका प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ये दोनों का प्रेजेंट एज है। तो बेटा आज से ना 5 साल पहले वाला सिनेरियो देखते हैं, तो मैं बोलूंगा 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो। ये 5 ईयर अगो का सिनेरियो क्या होगा सर, नूरी के एज में से भी तो n-5 होगा और सोनू के एज में से भी s-5 होगा। क्या कहते हैं सर, एकदम बढ़िया सही बात है। क्यों, क्योंकि ये दोनों का प्रेजेंट एज है n और s, ये हो गया हमारा। क्या ये दोनों बराबर होंगे क्या सर, नहीं बराबर कैसे हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो सर बराबर करना है, बिना बराबर के मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। मैं बोला कर ले तो कर लो, है ना। अगर बराबर कर लेते हो तो कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और वो क्या है सर, ये बताया गया है कि जो नूरी का 5 साल पहले वाला एज है सोनू के 5 साल पहले वाले एज का 3 गुना है। यानी ये जो नंबर है ये नंबर 3 गुना बड़ा है और ये नंबर 3 गुना छोटा है। तो क्यों ना मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लूं सर, अब तो बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए सर एक बढ़िया सा इक्वेशन बना लेते हैं। सर ये हो गया n-5 इज इक्वल टू 3s-5, हाँ जी ऐसा हो गया। चलिए ये देखिए n-3s इज इक्वल टू -5 एंड +5, तो सर ये क्या हुआ 0 हो गया। तो बेटा यहां से n इज इक्वल टू क्या आया, n इज इक्वल टू 3s। लेकिन इससे सर नूरी और सोनू का एज नहीं पता चला, इससे नूरी और सोनू के एज का पता नहीं चला। चलिए मैं हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं ना, 5 साल पहले, तो 3s ओके। यहां पर देखो आपको लग रहा है सही है, बिल्कुल सही नहीं है, ये तो गड़बड़ है ना, गड़बड़ी है बेटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो पाया है ना, इसका जो है इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ, है ना, इस मिस्टेक को हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 15 हो जाएगा। चलिए तो n-3s इज इक्वल टू -15 और ये तो -10 हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए दूसरा सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो कब का है, 5 ईयर एगो, 10 ईयर लेटर है ना, 10 ईयर लेटर्स। हाँ तो यहाँ पर देखिए 10 ईयर लेटर, बेटा यहाँ पर भी नूरी 10 ईयर लेटर, n+10 और s+10। बेटा मुझे तो इक्वल लगाना ही है, मुझे तो एनी हाउ लगाना है। तो मैं क्या देखूंगा कि सिचुएशन क्या दिया है कि सर अब ये सिर्फ 2 गुना है, ये 2 गुना कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ जी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नया इक्वेशन हमारे सामने क्या बनेगा, देखिए नया इक्वेशन बना n+10 इक्वल टू 2s+20 है ऐसा। अच्छा फिर ये आगे क्या बन जाएगा सर, ये बनेगा n- मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये बनेगा सर n- देखिए n-2s इज इक्वल टू, ये s ऐसे हो जाएगा, ये उधर जाएगा 10 बन जाएगा ना, चेक कर लीजिए। ये इक्वेशन नंबर दूसरा है, ये +10 इधर आएगा तो -10 बन जाएगा, +2s उधर जाएगा तो -2s बन जाएगा ना। और पहला इक्वेशन क्या कह रहा था, पहला इक्वेशन सर n-3s इज इक्वल टू -10, ये पहला इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सर, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया। यहाँ पर क्या है बेटा, s इज इक्वल टू 20। तो बताइए सोनू का एज प्रेजेंट कितना आ गया, 20। किसी भी इक्वेशन पर s का वैल्यू रख के निकाल लीजिए। चलिए इसमें निकाल लेते हैं ना,
तो n माइनस 2s इज इक्वल टू 10, यही दिया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, सो n माइनस 2 इंटू 20 10। तो बेटा n का वैल्यू क्या आएगा बता सकता है कोई? ये माइनस 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा ना। तो 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। तो n का वैल्यू कितना आया, 50 आया। ये अभी दोनों का प्रेजेंटेज सोनू का ये है और नूरी का 50 है। चेक कर लें क्या हम लोग? चेक करते हैं सर, चेक करते हैं। नूरी का सोनू का प्रेजेंटेज 5 साल पहले वाला, दोनों का 5 साल पहले वाला ले लेते हैं सर। तो सोनू यहाँ पर देखिए, सोनू एंड नूरी। सोनू जो है 5 साल पहले, अभी 50 है, नूरी 50 है, तो 5 साल पहले कितना हो जाएगी 45, और सोनू सर 15। देखो 5 साल पहले वाला 3 गुना का डिफरेंस है कि नहीं है, 45, नूरी 22 है, ठीक। 10 साल बाद वाला तो सर अभी सोनू जो है और नूरी, सर सोनू 20 का है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा 30, नूरी 50 की है तो कितनी हो जाएगी 60। देखिए सर दो गुना का रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, यानी ये सवाल सही हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा दूसरा था जो छूट गया था, और एक और क्वेश्चन रह गया है, वो ये है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए 2 डिजिट का एक नंबर है जिसका समेशन करने पर क्या मिल रहा है हमें, 9 मिल रहा है। देखो डिजिट जब भी लिखते हैं हम लोग तो ऐसे लिखते हैं 21, 12, जो भी लिखते हैं, इन्हीं दोनों के समेशन करने पर 2 + 1 कर दो, मतलब इस तरह से समेशन के लिए बोला गया है कि ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। चलो सर मान लेते हैं आ गया, ठीक। सर वो 118 हो सकता है या 81 हो सकता है, 45 हो सकता है, ये सर ये हो सकता है या ये हो सकता है, सर ये हो सकता है या ये हो सकता है, सर 27 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, सर 36 भी हो सकता है और 63 भी हो सकता है ना। इस तरह के बहुत सारे पेयर बन जाएंगे हमारे सामने, ठीक है। आगे क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अब देखो यहाँ पर खतरनाक सा पूरा एक सिस्टम जाल बिछा दिया गया। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का, ये जो नंबर है फिलहाल इसके डिजिट नहीं, इसके नंबर का 9 गुना, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग। ट्वाइस 2 गुना है, किसका 2 गुना है, इसी को जब रिवर्स कर दोगे तो जो नंबर आएगा उसका ये 2 गुना है। पर नहीं समझ में आया, ओके बेटा देखो मैं एग्जांपल एक्स वाई से लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक्स ले लो, वाई ले लो, ये नंबर है, ये वाई जो है आपका यूनिट डिजिट पर है, एक्स जो है टेंस पे है, ठीक है। क्या करते हो, यूनिट वाले को टेंस पे ले जाओ, टेंस वाले को यूनिट, जैसे 18 है तो 81 कर दिया आपने, यूनिट को टेंस कर दिया, टेंस को यूनिट कर दिया, तो इसी को मैं बोलूंगा रिवर्स, रिवर्सिंग डिजिट। बेटा यही रिवर्सिंग डिजिट होता है, इसी तरह से डिजिट को रिवर्स कर देते तो यही बोला गया है। वे पहले तो इन दोनों के x और y का जो समेशन है वो क्या है सर, वो तो है 9। यहाँ पर देखो x + y = 9, और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। लेकिन सर इससे नहीं पता चला कि x क्या है y क्या है, यहाँ पर क्या लिखूं, ये सारे ऑप्शन मौजूद है, मैं कौन सा नंबर लूँ इसमें, एक और इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन के लिए वहां पर दिया हुआ है सिचुएशन, अब ये दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए हमें काफी लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। चलिए देखते हैं, हाँ जी। भाई देखिए आप एक बात समझिए, पहले तो इस चीज को और समझिए कि जैसे आप 29 लिखते हैं ना, तो ये असल में 2 × 10 + 9 × 1 होता है, ठीक है। इस चीज को मानते हैं आप कि सर ये 29, तो सोचो ना ये 29 ही तो है, 20 कैसे आएगा, 2 की जगह पर 20 कैसे आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे समझ ये आपने किया होगा। तो सर अगर मैंने नंबर क्या माना, देखो लेट द यूनिट डिजिट बी, है ना बेटा, यूनिट डिजिट बी वाई, let the tens digit be x। तो बेटा नंबर आपका क्या हो जाएगा, जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, तो जो नंबर बनेगा बेटा
यूनिट डिजिट x और y, तो यहाँ पर बेटा आप x रखोगे टेंस की जगह पर और यहाँ पर आप y रखोगे और ये आपका नंबर है। लेकिन इसका वैल्यू आप कैसे लिखोगे बेटा, इसका वैल्यू आप ऐसे लिखोगे, ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना, ये बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देगा। सर x मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, x मल्टीप्लाइड बाई 10 क्योंकि ये टेंस पर है, फिर प्लस जैसे हमने इधर अभी लिखा है देखिए y मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, सर y मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 1, तो बेटा ये उसका असल में वैल्यू है। तो फाइनली ये क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है सर 10x, ये बन रहा है 10x प्लस y, हाँ जी, ये है वो आपका नंबर जिसका यूनिट पर क्या है y है और टेंस पे क्या है x है, तो उसका वैल्यू निकालोगे तो एक्चुअल में ऐसे बनेगा। क्लियर है ये चीज। अब क्या किया आपने, रिवर्सिंग द नंबर, रिवर्सिंग मिनट, रिवर्सिंग द नंबर, आपने बेटा नंबर को रिवर्स कर दिया तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा y और यूनिट वाला टेंस पे गया, टेंस वाला यूनिट पे गया, ये बन जाएगा। क्या कहते हो आप लोग। और अब इसका भी वैल्यू निकालेंगे, है ना, ऐसा थोड़ी ना छोड़ना है, इसका वैल्यू निकालना बेटा। तो अब देखो ये क्या बना, ये बना सर y मल्टीप्लाइड बाई 10, y मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 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 x मल्टीप्लाइड बाई 1, x मल्टीप्लाइड बाई 1, और बेटा ये क्या बन जाएगा फिर बताइए, ये बनेगा 10y, ठीक है, देखिए है ना, कलरफुल इसलिए लेना पड़ रहा है ताकि आपको समझ में आए। सर 10y प्लस x, हाँ जी, ये आपका दूसरा नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है, ये रिवर्सिंग नंबर है। अब मैं क्या करता हूं कि भाई मैं दोनों को लिखता हूं, मैं दोनों को लिखता हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, देखो बेटा ये ओरिजिनल और इधर रिवर्सिंग, ठीक है, चलो लिख लेते हैं। ओरिजिनल क्या रहा है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, रिवर्सिंग क्या रहा है सर, रिवर्सिंग 10y प्लस x। देख लो एक बार गौर कर लो, सब कुछ सही है। ये सर 29 को इस तरह से लिखते हैं, तो सर एक्स वाई ये नंबर है, यूनिट पर ये है y, टेंस पर x है, तो बेटा इसको लिखोगे कैसे, वैसे लिखोगे। उसी तरह से रिवर्स कर दिया डिजिट तो कैसे लिखोगे, वैसे लिखोगे। अब जरा इनको मैं इक्वेट करूंगा, सर ये इक्वल लगा सकता हूं क्या बीच में, बेटा इक्वल कैसे लगाओगे, इक्वल कैसे लगाओगे, ये तो बोला जा रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, किस नंबर का सर, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, ओके सर ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स बोला गया ना, देखो ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ, इसका 9 गुना हमने कर दिया, ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इसका 9 गुना कर दिया, तो बेटा ये जो 9 गुना हुआ ना, तो इसका अभी क्या है, ये 2 गुना है बेटा। जैसे ही इसको 9 गुना किया तो ये तो 9 गुना हो गया, और ये बड़ा है, अभी भी बड़ा है, मतलब पहले भी था नहीं था वो अलग बात है। जैसे ही 9 गुना किया, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग, ऑब्टेन बाय द ये है 9 गुना, जैसे मैंने इसको किया ये ऑब्टेन जो नंबर है उसका 2 गुना बन गया, यानी ये अभी 2 गुना हो गया है। तो सर इसको कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है, हाँ जी। तो चलिए अब एक साधारण सा एकदम आम सा दिखने वाला इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 90x प्लस 9y इक्वल टू, अब तो इक्वल लगा सकते हैं, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20y प्लस 2x। क्लियर है ये चीज। अब चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेंगे बेटा हम लोग, इसको हटा देंगे इधर से, है ना। अब ये जो चीज है इधर गया, हाँ देखो 9x, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि सर 90x माइनस ये 20 ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 90x, x को ले लो एक तरफ, है ना,
एक्स एक्स को आप एक तरफ ले लीजिए तो 90x माइनस 2x इज इक्वल टू यहाँ पर 20y माइनस माइनस 9y हो जाएगा बेटा। ऐसे देखो ये हमने कर लिया ऐसे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा 88x इज इक्वल टू 11y। ओके, तो अब मुझे बताओ इसको इधर भेज दें हम क्या? तो मुझे बताओ y इज इक्वल टू 88x अपॉन 11, तो फाइनली y इज इक्वल टू क्या आया बेटा? 8x। हाँ जी, ये आया हमारा। अब देखो ये y का वैल्यू आ गया बेटा 8x। अभी ना y का वैल्यू आया है ना x का वैल्यू, y का वैल्यू आया है x के टर्म पे। अब इस पे वैल्यू पुट करके और आंसर निकालेंगे ना। तो ये देखिए x प्लस वाई, यहां पर सर x प्लस वाई, वाई का वैल्यू क्या है सर? 8x है, इज इक्वल टू देखो x प्लस वाई है, यहां पर मैं लिख देता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। x y का वैल्यू क्या है? 8x है। कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर? 9 आ रहा है, देखिए 9। तो यहाँ पर क्या हो गया? 9x इज इक्वल टू 9। तो बेटा x का वैल्यू क्या आ गया सर? x का वैल्यू तो 1 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया हमने। अब बेटा x का वैल्यू निकाल लिए तो इसी वाले में पुट कर लो कि सर x का वैल्यू 1 है, तो सर y का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर y का वैल्यू फिर उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो सर y का वैल्यू 8, x का वैल्यू 1, तो नंबर क्या बनेगा सर? देखो बेटा नंबर तो यही था तुम्हारा xy। y का वैल्यू तुमने क्या निकाला? 8, और x का वैल्यू क्या निकाला? 1। तो यहाँ पर 1 और 8, तो बेटा ये 18 आपका नंबर है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको चेक कर लो, इसको रिवर्स कर दो, सर 81 आ गया। ठीक है सर, इसका 9 गुना करो, इसका 9 गुना अगर आप करते हो, ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, तो 9 गुना कर लीजिए। 180 उसमें से तो 162, बेटा 9 गुना करने पर 162 आ गया। और ये इसका क्या हुआ? 2 गुना हुआ। तो देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यही तो बोला गया था हमारा। तो हमारा नंबर क्या हुआ बेटा? 18, 18। समझ में आया? चलिए, तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 3.4। आई होप कि हम लोग अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। तब तक आप लोग खुद से ही क्वेश्चन बनाइए और सॉल्व करिए। ठीक है, थैंक यू।